हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप यूके में अपना फर्स्ट प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको 3 पार्ट में बताऊंगा। पहले पार्ट में कैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट में कैसे हम ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं और थर्ड पार्ट में कैसे हम ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके उसको DVLA को पोस्ट करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में टाइप करेंगे अप्लाई फॉर योर फर्स्ट प्रोविजनल लाइसेंस। तो जो पहला आपका पेज खुलेगा उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर फर्स्ट प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेंगी, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि सिंस आप अपना प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास अगर ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है तो आप DVLA के ओल्ड वेबसाइट से आपको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद ही हम उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होती है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। हैव यू बीन इशूड विद ग्रेट ब्रिटेन प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बिफोर? आंसर इज नो। क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका करंट एड्रेस क्या है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स या नॉर्दर्न आयरलैंड या किसी और ऑप्शन में अकॉर्डिंगली आप उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि कितने दिन आप यूके में रह रहे हैं। कुछ डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लीगल आई साइट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं। इन सारे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करना पड़ता है, जिस पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आपके ईमेल आईडी पे एक कोड आएगा जिसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो दें चाहें तो छोड़ दें। फिर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। मैं डेमो के लिए कुछ भी नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे आप अपना पोस्ट कोड डालेंगे जिससे कि आप अपना एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। इस लिस्ट में से आप अपना एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। एड्रेस डालने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा, या तो आपका एड्रेस मैच नहीं अगर करता है, अगर एड्रेस मैच भी करेगा तो आपके पासपोर्ट डिटेल्स के बेसिस पे अगर आप यूके पासपोर्ट होल्डर नहीं हैं तो आपको अप्लाई यूजिंग ओल्ड ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू अप्लाई करने का सजेशन दिया जाएगा। अगर आप यूके पासपोर्ट होल्डर नहीं हैं तो आप DVLA के ओल्ड वेबसाइट से आपको अप्लाई करना होगा और उसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो बेसिक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी इस पेज से स्टार्ट होती है, जो कि ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग एजेंसी की ओल्ड वेबसाइट है, और जिनके पास भी यूके पासपोर्ट नहीं है उनको अभी इसी वेब पेज से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे मैंने एक डमी नाम और डेट ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ डाल दिया है और इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको अपना पोस्ट कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे आपका एड्रेस आइडेंटिफाई होगा। पोस्ट कोड डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। मैंने इन्फॉर्मेशन हाइड कर रखी है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने करंट एड्रेस पे कितने सालों से रह रहे हैं या कितने ड्यूरेशन से रह रहे हैं, जो आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका बर्थ सरनेम, मदर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताया भी गया है कि अगर आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर प्रोवाइड करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन थोड़ा जल्दी प्रोसेस होगी, लेकिन अगर आप नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। पासपोर्ट नंबर आपकी चॉइस है, आप प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये ओल्ड वेबसाइट है और सिंस हमारे पास यूके पासपोर्ट नहीं है इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ करके आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसको आप टिक कर सकते हैं। कब आप यूके में यहाँ पे रहने आए हैं वो आप अपनी एक्चुअल डेट डाल सकते हैं। यहाँ आई साइट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है, तो आप रिलेवेंट ऑप्शंस पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ मेडिकल कंडीशंस के बारे में पूछा गया है। अगर आपके केस में कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले पेज पे जाएंगे। फिटनेस टू ड्राइव डिक्लेरेशन आपको टिक करना है। फिर आप फाइनल डिक्लेरेशन पेज पे आते हैं जहाँ पे आपको टिक करके नेक्स्ट पेज पे जाना हो। फिर आप देखेंगे कि आपके सारे आंसर्स जो आपने प्रोवाइड किया है इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपके एक समरी पेज पे आता है। आप यहाँ पे इसको एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई गलती है या कोई चेंज है तो आप पीछे जा कर के फिर से उसको आप दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। ये फाइनल पेज है जहाँ पे आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 34 पाउंड की फ़ीस पे करते हैं, और जैसे ही आपकी फ़ीस पेमेंट कंप्लीट हो जाती है आपके पास एक ईमेल कंफर्मेशन आ जाएगा DVLA के पास से, और आपके एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर उस मेल में होगा। और उसमें ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि आपको एक पेपर एप्लीकेशन फॉर्म DVLA के साइट से भेजा जाएगा विदिन 1 वीक, जिसे आपको कंप्लीट करके रिटर्न करना होगा विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद हमें ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करके DVLA को सेंड करना होता है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो हार्ड कॉपी मुझे DVLA के पास से लास्ट वीक मुझे मिला था। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा, यहाँ पे आपका पर्सनल एड्रेस है, एप्लीकेशन डेट, डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे देखिए आपके मोस्टली 3 सेक्शंस में ये आपको आंसर करना होता है। पहला सेक्शन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। अगर आपके पास वैलिड यूके पासपोर्ट नंबर है या फिर आप ऑनलाइन शेयर कोड के थ्रू आइडेंटिटी प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप सेक्शन 1 को फिल करेंगे। ऑनलाइन शेयर कोड आप तभी प्रोवाइड कर पाएंगे जब आपके पास यूके इमिग्रेशन स्टेटस ऑनलाइन प्रूफ करने का राइट होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास यूके इमिग्रेशन यानी यूके VI का ऑनलाइन अकाउंट होगा। अदरवाइज आपको सेक्शन 1 फिल नहीं करना है। सेक्शन 1 के पार्ट B में आपको अपना कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर सकते हैं आइदर शेयर कोड से, और आपके पास यूके पासपोर्ट तो है ही नहीं। तो पार्ट B में अगर आप देखेंगे कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट। तो आप इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट एक क्रॉस मार्क लगाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट का नंबर लिखेंगे इस बॉक्स में। उसके बाद ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सेक्शन है फ़ोटो वेरिफिकेशन आइडेंटिटी। ये अगर आप BRP प्रोवाइड करते हैं तो इस सेक्शन में आपको किसी से भी फ़ोटो साइन कराने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड सेक्शन है, आप उस फॉर्म को साइन करेंगे, अपना डेट डालेंगे यहाँ पे, और इस प्लेस पे जैसा कि आपको ऑप्शन दिया है कि इस पेपर को पील करके इसके साइज़ का ही आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना है। इस 3 ऑप्शंस के अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, और इस प्रकार से ये आपका ऑफलाइन फॉर्म कंप्लीट। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको उस फॉर्म को DVLA को सेंड करना होता है, और उसके साथ आपने BRP सिलेक्ट किया है तो उसकी ओरिजिनल BRP कार्ड भी आपको सेंड करना पड़ेगा। तो DVLA आपको एक प्री एड्रेस्ड एनवेलप सेंड करता है अलॉन्ग विद द फॉर्म। आप उसको यूज़ कर सकते हैं टू सेंड द फॉर्म बैक टू देम।
मेरे सजेशन में आप फॉर्म सेंड करने के लिए और बीआरपी को रिटर्न अपने पास सेफली मंगाने के लिए रॉयल मेल की सिग्नेचर डिलीवरी की सर्विस ऑप्ट करिए, जो कि 6-7 पाउंड में 1 वे आपको मिल जाती है। इससे आपको सेटिस्फैक्शन होगा, आपका फॉर्म और डॉक्यूमेंट सेफली डीवीएलए के पास पहुंच जाएगा और उसे आप एक ट्रैकिंग नंबर के थ्रू ट्रैक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म की प्रोसेस को कंप्लीट किया और डिस्कस किया कि कैसे हम रॉयल मेल के ट्रैकिंग सर्विस को यूज़ करके सेफली डीवीएलए को अपना एप्लीकेशन फॉर्म और बीआरपी कार्ड एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। विद इन द पीरियड ऑफ 2 वीक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डीवीएलए आपको प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके दिए हुए एड्रेस पे सेंड करेगा और आपका बीआरपी भी रिटर्न करेगा। प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स यानी बीआरपी और प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस 2 सेपरेट मेल से आपके पास आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।